प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। इनका हमारा सुख परिचित संवाद जैसा कृष्ण अर्जुन संवाद जैसे संवाद चल रहा है। बहुत बढ़िया है। इनका प्रश्न आज है कि महाराज जो राम नाम जपने में लग गया है, दिन रात केवल राम नाम जपता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय 24 घंटा में 15-15 घंटा, 18-18 घंटा, 20-20 घंटा, 10-10 घंटा, क्या उसको अपने भविष्य के लिए चिंता करना चाहिए कि भविष्य में हमको खाना पीना मिलेगा कि नहीं, बीमार होंगे कि बीमारी ठीक होगा कि नहीं, हमारा गति मुक्ति होगा कि नहीं, हमारा जीवन जिएंगे कैसे, हमारा घर परिवार चलेगा कैसे, ये सब चिंता करने की आवश्यकता नहीं। केवल राम नाम जप करने वाले को श्री राम श्री राम श्री राम। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, जो व्यक्ति 15-15 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 4-4, 5-5 घंटा भगवान का नाम जपता है, चलते फिरते उठते बैठते केवल भगवत नाम जप में लग गया है, उनको न परलोक की चिंता करनी चाहिए, मेरा परलोक में मरने के बाद क्या होगा, ना यहाँ लोक में भी क्या कैसे खाना पीना खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे कहाँ जाएंगे, कैसे घर चलेगा, ये सब चिंता करना चाहिए। केवल हरिनाम जप करने वाले की अगर जप में किसका रुचि दृढ़ता आ गया है तो भगवान उसकी सब जितने भी समस्या का समाधान स्वयं भगवान करते। लेकिन हाँ, केवल ऐसे नहीं कि थोड़ा बड़ा सुबह 10 मिनट शाम 10 मिनट जप लिया। ये मैं जो कह रहा हूँ, जो राम नाम के पीछे पूरी तरह से लग गया है। तुलसीदास जी जो है राम नाम के महिमा वर्णन करते हुए कहते, राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। यानी राम का नाम जो है परलोक में जो है हित है, कल्याण करने वाला, मुक्ति देने वाला, हित परलोक और लोक पितु माता। यहाँ पर पिता और माता, राम मतलब र और म दो अक्षर जो है एक पिता और माता के समान जो है हमारे यहाँ है। पिता माता क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए, उनको जो है खाना खिलाते हैं, कपड़ा देते हैं, हर एक प्रकार की चीज़ उनकी जरूरत पूरा करता है, पालन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति राम नाम जप में लग गया और कुछ करे न करे तो भगवान राम नाम की इतने महिमा है, उनको खाना पीना कपड़ा लता दवाई इलाज से लेकर हर एक चीज अपने आप भगवत कृपा से उनके पास पहुंचेगा, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही बात को कहा है, जोग खेमम वहाम्य हम, जो पूरी तरह से मेरा भक्ति में डूब गया है। भगवान गीता में कह रहे हैं, तस्या नित्य अभियुक्तानम योग खेमम वहाम्य हम, जो मेरा हरदम मेरे मन को लगा कर रखता है, मेरा नाम जप करता रहता है, मेरे भक्ति में डूबा रहता है, उनका योग खेम दोनों मैं वहन करता हूँ। योग यानी जो चीज का जरूरत है मैं उनके पास पहुंच जाता हूँ और वो वस्तु का सुरक्षा भी करता हूँ और भक्त का भी सुरक्षा करता हूँ। ये खाली भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं, बाकी तो राम नाम जपने से ये तो हुआ योग क्षमा, खाना पीना कपड़ा लता की बात है, लेकिन आप राम नाम जपने से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं अगर इच्छा आपको हो तो। राम नाम जपत लय लाए, हो सिद्ध अणिमादिक पाए, रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त हो सकता है। संसार से वैराग्य ज्ञान भक्ति सब कुछ प्राप्त होता है। राम नाम जो जापी जाग ही जोगी, परमार्थ परपंच वियोगी। यानी तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा इतना वर्णन कर दिया कि राम नाम से क्या नहीं होता है। राम नाम से समस्त पाप की नष्ट होती है, राम नाम से समस्त प्रकार आवश्यक वस्तुओं की प्राप्त होती है, राम नाम से दुश्मन भी दूर हो जाते हैं, राम नाम से जो है समस्त प्रकार संकट निवारण होता है, राम नाम से समस्त प्रकार बीमारी भी दूर होती है, राम नाम से समस्त प्रकार व्यवस्था हो जाता है, प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है, दुश्मन भी मित्र हो जाते हैं, अपने आप जो कठिन रास्ता है सरल होने लगता है। आप अगर बीमार है तो बीमारी भी ठीक हो जाएगा, या तो कोई ना कोई इलाज का सरल रास्ता मिल जाएगा, लोग आकर आपको मदद करने लग जाएंगे। ऐसे भगवान की कृपा ऐसे हो जाएगा, राम नाम जपने से हर एक चीज अपने आप प्राप्त हो जाती है। तुलसीदास जी ने लिखा है, अगर हर एक ग्रंथ हर एक संत के मुख से लिखा गया है और लिखा ही नहीं, ये घटना घटी है।
सबसे तो पहले मैं जो है पुराण शास्त्र में जो घटना घटी है, वर्तमान कलयुग में जो घटना घटी है और अपने जीवन में घटना घटी है वो भी मैं बता रहा हूँ। हमारा ये है यही कलयुग में जो है हमारा एक गीता पंडा हुए हैं जगन्नाथपुरी में। वो सत्यनारायण कथा क्या-क्या पूजा-पूजा करके अपना घर चलाते थे, लेकिन एक श्लोक उनको मिल गया गीता में, जो मेरा हरदम भजन करता रहता है, तस्या नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो गीता में भगवान ने कहा, जो हरदम मेरा भजन करता है, उनका सब कुछ खाना-पीना, कपड़ा-लत्ता मैं वहन करता हूँ। जब ये श्लोक को सुना जो है, तुरंत गीता पंडा बोला कि जब भगवान सब कुछ करते थे, उनका ही भजन करे, काहे कि इधर-उधर जाए, सत्यनारायण कथा करे, कहाँ रुद्राभिषेक करे, कहाँ क्या करे, भटके। वो बैठ करके भगवान का नाम जपना चालू कर दिया। पंडिताइन कहने लगी, क्यों कोई पूजा पाठ करने कहाँ जाओगे ना, नवाज साहब करने की जरूरत नहीं, राम नाम जपने से, हरि नाम जपने से सब यहाँ मिलेगा, पैसा रुपया धन संपत्ति। पंडिताइन ने 10 बात सुनाई, गीता को फाड़ दिया। अरे कोई सत्ययुग में होता था, कलयुग में होगा, लेकिन पंडित तो जानता है कि भगवान ने कहा है तो जरूर इसमें होगा। कवाट बंद कर दिया। 3-4 दिन तक जो है केवल भगवत नाम जप करने लगा। भगवान को चिंता हुई, तुरंत ब्राह्मण का वेश बना करके कांध में जो है भार लेकर के पहुंच गए। पंडिताई ने देखा कौन है, अब पूछा ना, देखिए हमारा गीता पंडा जी हमारा मित्र है। मालूम पड़ा उनके घर में खाने पीने का सब वस्तु कम हो गया, इसलिए मैं लेके आया हूँ। तुरंत पंडिताई ने सब सामान लेकर रखा, घर भर गया, लेकिन सामान खत्म नहीं हो रहा है। अंत में भगवान ने कहा कि ठीक है, हमारा मित्र को कह दीजिए कि आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो वस्तु की आवश्यकता है सब मिलेगा। ऐसे कहकर भगवान चल दिए। जब पंडिताई ने रसोई बना करके अपने पति को बुलाया, देखा कि पंडित जी घर में सामान भरे हुए हैं। पूछा कैसे आया ना, कोई एक पंडित जो है भार लेकर आया था, सब सामान उसमें लेके। गीता पंडा कहने लगे, मेरा कोई मित्र नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं, कौन ऐसे दिया? अरे मूर्ख, तुम नहीं जानती, स्वयं भगवान ही आए थे। है तुम बड़े भागी हो जो भगवान का दर्शन किया, कोई मित्र नहीं, कोई नहीं मेरा ही दिया। तो कहने का मतलब है ऐसे ऐसे बड़े बड़े घटना हमारा इसी कलयुग में घटी है। तुलसीदास जी के जीवन में भी हमारा देखा गया है। मुलुक दास जी नाम के संत अभी मुलक पीठ है भी, वहां पर जो है मुलुक दास जी के महाराज हुए है। वो भी जो है सुना है कि भगवान का नाम जपने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो उसने जो है सब कुछ छोड़ करके पेड़ के ऊपर चढ़ गए, देखते हैं यहाँ पर नाम जपता हूँ कैसे मिलेगा। वहां पर बैठ गए, 2 दिन 3 दिन लगातार नाम जपे। भूख लगा बहुत, सोचा कि देखते हैं राम नाम जपने से कैसे भोजन मिलता है। तुरंत जो एक बुढ़ी माई अपने लड़के के घर लेके जा रही थी लड्डू, वहां पर पेड़ के नीचे सो गई, अब भूल करके चली गई। लड्डू सब छोड़ गए। चोर लोग जो है चोरी करके आए, उसी पेड़ के नीचे बंटवारा करने लगे। देखा कि यहाँ पर कुछ सामान है, तो देखा लड्डू है। सोचा कि अरे ये तो लड्डू है, लेकिन उससे कोई हो सकता है यहाँ जहर फहर मिला कर रखा होगा, हम खा के मर जाए, सामान ले जाए। ऊपर देखा तो मुल्कदास बैठे हैं। तुरंत उसको उतार करके बोले कि तुम इसमें जहर मिला कर रखा है ना? अरे नहीं, मैं जानता नहीं। तुरंत जबरदस्ती में उसको खिलाया, तुम ही खा जहर वाला। चोर लोग को भाग गए। तब मुल्कदास जी ने सोचा, देखिए मेरे लिए लड्डू भगवान ने भेज दिया, खाया नहीं तो जबरदस्ती खिला दिया। तब तुलसीदास जी एक मुल्कदास के मन में वैराग्य हो गया। उनके मन में पूरा विश्वास हो गया, अगर हरिनाम जप करे तो भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने एक दोहा लिखा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुल्क कह गए सबके दाता राम। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे पुराण में शास्त्र में भक्तमाल में फरा पड़ा है। अब वो छोड़ दिए, मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। मेरे को जो है 35-36 साल हो गया साधु जीवन में। साधु बन के जब आया तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपया मेरे पॉकेट में था। वो 2 रुपया भी रास्ते में ट्रेन में जब वही पकौड़ी कुछ खा गया, खत्म हो गया। अभी 35 साल हो गया मेरे साधु जीवन में। आज तक रिकॉर्ड हमारा है, कभी किसी भक्त के दर पर जा करके भिक्षाम दे या 5 रुपया दे या भोजन या खाना पानी, ये साधु लोग जा करके कोई घर में भक्त कुछ मदद करो सहयोग करो ऐसे कहते कुछ नहीं। 35-36 साल मेरे को हो गया, लेकिन अभी तक शुरू से लेकर अभी तक बोल रहा हूँ। जब जिस समय मैं भटक रहा था, घूम रहा था सब जगह जगह, तभी भी किसी के दर पे जाके मैं नहीं मांगा कि मेरे को भूख लग रहा है, भोजन दे दीजिए, कि मेरे को 10 रुपया की ज़रूरत है, कुछ मदद कर दीजिए। ये रिकॉर्ड हमारा है। मैं
पूरा सत्य बोलता हूँ, भगवान के भरोसे रह कर उनका नाम जप करता हूँ। अब भगवान की कृपा से उनके 25-36 साल हो गया, 35-36 साल हो गया, लेकिन मेरे को कोई चीज का अभी तक कमी महसूस नहीं होने नहीं दिया। हर प्रकार की सुख सुविधा, पहनने के लिए कपड़ा लता, खाना पीना, रुपया पैसा, धन दौलत, कौन ऐसा चीज है जो कि हमको भगवत कृपा से प्राप्त नहीं हुआ। भगत जगत चेला चेली, एक से एक नेमी प्रेमी भगत, जान देने के लिए, सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार, ऐसे ऐसे भगत चेला चेली लोग हैं। किसी प्रकार अगर बीमारी हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो अपना आप भगवत कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इलाज हो जाती है, अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं, अच्छा दवाइयाँ मिल जाती है, अच्छा सहयोगी मिल जाते हैं, अपने आप सब कुछ बीमारी का भी इलाज हो जाता है। यानी ऐसे लगता है जैसे कोई साथ साथ में जो है रह करके सब काम कर रहा है। आप खाली राम नाम जप कीजिए, वही राम नाम ही का जो शक्ति है सब कुछ आपका काम करा देगा। अगर आप बीमार हो गए तो राम नाम जप का आपका चालू है, तो अपना आप ही कोई ना कोई अच्छे आदमी मिल जाएंगे, सहयोगी आपकी इलाज कराने के लिए पहुंचा देंगे, अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे, सब काम सरलता से होने लगेगा, आपका एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपके धन की कमी है, अचानक ही कोई ना कोई आ जाएगा, आपको मदद करके चला जाएगा। आप किसी प्रकार की कोई संकट मुसीबत में फंस गए तो ऐसे कोई आदमी मिल जाएगा, उस संकट से आपको निकाल लेगा। किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति अगर आता है तो भगवत कृपा से कोई ना कोई ऐसे दूत भगवान की प्रेरणा से, भगवान के नाम की प्रेरणा, नाम महाराज की प्रेरणा से अपने आप आ करके तुम्हारा समस्त कार्यों को समाधान करके अपने आप बचा जाएगा। ये जीवन में मैं 35-36 साल जीवन में अनुभव किया है, इसलिए हमारा रिकॉर्ड है। अभी तक भगवान के भरोसे नाम जप कर रहा हूँ, कभी किसी को न एक पैसा मांगा, ना किसी को एक कपड़ा मांगा, ना किसी को एक इलाज के लिए पैसा मांगा, ना कुछ ने, सब अपने आप भगवत कृपा से प्राप्त होती है। नहीं तो आप देखते हैं कथाकार लोग, पहले लोग कथा प्रवचन करने के लिए 5 लाख रुपया डिमांड कर देते हैं, जबकि शास्त्र में लिखा है कथा प्रवचन करने के बाद अगर कोई पैसा लेता है कोई कथाकार तो महापापी है। तुलसीदास जी कल के वर्ण में लिखा है, बेच बेच ही बेद धर्म दुहिले ही पिछन पर आय पाप कह दे। घोर कलयुग ऐसा आएगा कि लोग जो है प्रवचन करके वेद शास्त्र पुराण सब कथा सुना करके उसका मोल लेंगे, पैसा लेंगे। पहले जमाने ऐसे नहीं था, संत के पास कोई जाता था, वहां जाकर के अपना ज्ञान की बात सुनता था, अपने श्रद्धा से जो कुछ फल फूल चढ़ा दिया। इस संत की कोई मांग नहीं होता था, ना कोई संत मांगते थे। आजकल धंधा बन गया है, ये सब जितने सब पाप कमा रहे, पैसा लाओ, ये लाओ, वो बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये बनाएंगे। लेकिन भगवत कृपा से मैं अहंकार नहीं कर रहा हूं, इसको मत समझिएगा कोई, राम नाम के महिमा के लिए बोल रहा हूं। पूछा आपने इसलिए कि राम नाम जप के ये महिमा है। 35 साल हो गया, अभी तक किसी के आगे मैं मुंह नहीं खोला होगा मेरे को 10 रुपए दे दे, कि मेरे को कपड़ा दे दे, लूटा दे, खाने को दे दे, पीने को दे दे। भगवत कृपा से अपने आप सब जो चीज़ जरूरत है अपना प्राप्त हो जाती है। दवाई की जरूरत है दवाई प्राप्त हो जाती है, बीमार हो तो इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं, हर एक कोई संकट आए तो संकट निवारण हो जाता है। ऐसे लगेगा जैसे कोई अपने अगल बगल में बैठा हुआ है, सब कर रहा है। इसलिए राम नाम जपने वालों को अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब राम नाम का समस्या का समाधान राम नाम है, वो करने से अपने आप ही सब आएंगे आपकी करने के लिए। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राम नाम जप के अकर्मण्य होकर बैठो, आप बैठ नहीं सकते हो। आप अगर कोई व्यक्ति हरदम हर पल 24 घंटा राम 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 जपे, कुछ करने की जरूरत नहीं, गीता पढ़ने की तरह भगवान भी आकर सब कर देंगे। लेकिन आप ऐसे बैठ नहीं सकते, इतना निष्ठा आपके नहीं है कि एक जगह बैठ करके आप केवल नाम जप कर सकते हो, इतना पहुंचा हुआ आदमी कोई है नहीं। इसलिए अपना जो जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य, घर में जो कर्तव्य है, जो घर में जो ड्यूटी है, जो भी आपको करना पड़ता है, या आप अगर मान लीजिए नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, जो कुछ करते हैं वो कर्तव्य को करते हुए आप भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते सब काम करते हुए जपिए, तो देखेंगे आपका इधर का भी बिगड़ेगा नहीं, उधर का बिगड़ेगा नहीं। हरिनाम आपको सब सरलता से सब काम आपका पूरा कर देंगे। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, केवल बैठ के राम 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 जपूंगा, तो भी अगर आप दृढ़ता से बैठ गए 24 घंटा कोई और
काम नहीं करते तो भी राम नाम आपका सब काम करा देगा। हमारे ये जगन्नाथपुरी के पास पिपली एक रघु केवट था, उसने जो मच्छी मार के बाजार में बेच के घर चलाता था, लेकिन उसको पता चला जीव हत्या महापाप है, तो उसने सब छोड़ के जो है भगवान के भजन में लग गया। जब उनके माँ बाप को मालूम पड़ा कि ये तो सब छोड़ दिया, घर चले गए कैसे, बहुत उनको डांटे फटकारे ये किए, लेकिन जब सबकी डांट सुना तो वो भाग गया जंगल में। हे प्रभु, मैं क्या करूं, घर मैं अगर कमाऊंगा नहीं तो घर चलेगा कैसे, माँ बाप बच्चे पत्नी सब भूखे हैं, क्या करूं, मैं जीव मारना नहीं चाहता हूं। बैठ कर भगवान का नाम जप करने लगा। भगवान ऐसे सेठ है कि था उसी गांव में, जो है उनका बुद्धि को ऐसे भ्रमित किया, वो सेठ जाकर अपने आप दाल चावल गेहूं जो कुछ भी जरूरत है साल भर का लेकर के उनको दान कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, ये भगवत कृपा से अगर कोई व्यक्ति बैठ जाए पूरा उनके भरोसे तो भी भगवान कर देंगे, लेकिन ऐसे दृढ़ वाला भक्त मिलेगा नहीं, कोई बैठ नहीं सकता है। इसलिए सामान्य भक्त के लिए उपाय है, सब काम करते हुए, सब अपना ड्यूटी कर्तव्य करते हुए भगवान का नाम जप करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका ड्यूटी से भी आपको फायदा होगा, घर संसार में कोई कुछ बोलेगा नहीं, और हरिनाम से तो प्राप्त होगा। इसलिए हरिनाम जप करने वाला आदमी को भविष्य के लिए ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अपना कर्तव्य करते हुए करो, हरिनाम जपते रहो, मरने के बाद भी मुक्ति होगा, यहाँ पर भी समस्त प्रकार सुख संपदा आपको प्राप्त होगा। जय श्री राम।